बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रघुवीर नाम का एक गरीब किसान रहता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी चालाकी और चतुराई। वह मेहनत के साथ साथ अपनी बुद्धिमानी से किसी भी मुश्किल से बाहर निकल जाता था। उसी गांव में एक लालची साहूकार रहता था। एक दिन साहूकार हंसते हुए रघुवीर से कहता है, रघुवीर, तुमने अपना खेत गिरवी रखकर जो कर्ज लिया था उसका समय पूरा हो गया। अब या तो पैसे लौटाओ या खेत मेरा। रघुवीर चिंता में पड़ जाता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और साहूकार को बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। रास्ते में जाते हुए रघुवीर सोचता है, साहूकार ने अगर पैसे मांगे तो मेरे पास उतना पैसे भी नहीं है कि मैं साहूकार को उसके पैसे दे सकूं। लेकिन अगर थोड़ा दिमाग लगाऊं तो शायद बिना पैसे दिए ही अपना खेत बचा सकता हूं। रघुवीर घर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि साहूकार खुद ही अपने पैसे वापस लेने से मना कर दे। रघुवीर की पत्नी रमा बोलती है, पर वो साहूकार तो बहुत चालाक है, उसे बेवकूफ कैसे बनाएंगे। उस साहूकार को मैं सबक सिखाता हूँ, तुम बस देखते जाओ। अगले दिन रघुवीर अपने खेत में जाता है और वहाँ जानबूझकर खुदाई करने लगता है, जैसे उसे कुछ अनमोल चीज मिल गई हो। साहूकार दूर से ये सब देख रहा होता है और सोचता है, रघुवीर इतना खुश क्यों है? जरूर कोई खजाना मिला होगा। साहूकार लालच में आकर भागता हुआ रघुवीर के पास आता है। साहूकार बोलता है, रघुवीर, ये तुम क्या कर रहे हो? रघुवीर डरने का नाटक करते हुए बोलता है, कुछ नहीं साहूकार जी, मैं तो बस यूं ही खुदाई कर रहा था और क्या? रघुवीर साहूकार को धीरे से बोलता है, शायद मुझे यहाँ किसी पुराने राजा का खजाना मिल गया है, लेकिन अगर सरकार को पता चला तो ये खेत जब्त हो जाएगा। साहूकार की आंखें चमक जाती हैं। साहूकार सोचता है, इस रघुवीर को बेवकूफ बनाकर सारा खजाना ले लूंगा। साहूकार रघुवीर से बोलता है, अब ये खेत मेरा है क्योंकि तुमने मुझे गिरवी रखा था। अब तुम जाओ यहाँ से, ये मेरी जमीन है। रघुवीर मुस्कुराते हुए चला जाता है। अगले दिन साहूकार पूरी रात खेत में खुदाई करता रहता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। मुझे बेवकूफ बना दिया। ये रघुवीर तो मुझसे भी बड़ा चालाक निकला। अगले दिन साहूकार खुद रघुवीर के पास आकर बोलता है, रघुवीर, अपना खेत वापस ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। रघुवीर हंसते हुए खेत वापस ले लेता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल ताकत या दौलत से नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और चालाकी से भी बड़ी से बड़ी समस्या हल की जा सकती है।